मॉर्निंग बच्चों, आज हम निबंध पढ़ते हैं। सत्य ही जीवन का आधार है। अर्थात कभी कभी झूठ बोलकर परेशानी से बचा जा सकता है, फिर भी मुसीबत में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी झूठ बोलकर परेशानी से बचा जा सकता है, फिर भी मुसीबत में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये कथन कितना सटीक एवं समय के अनुकूल है। सत्य की महत्ता इस कथन से भली भांति प्रदर्शित का अर्थ दिखाई कथन से भली भांति प्रदर्शित होती है। मानव जीवन का आधार सत्य ही है। जीवन कभी भी असत्य झूठ की रास्ते पर चलकर सफल नहीं हो सकता, और ना ही वह सुख से व्यतीत हो सकता है। मान लिया कि एक बार झूठ बोलकर किसी परेशानी से बच के, लेकिन दोबारा आप नहीं बच पाएंगे, इसलिए मुसीबत आने पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यवादी हरिश्चंद्र का राजपाट सब चला गया। उन्हें स्वयं पत्नी और बेटे को बेचना पड़ा, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। एक बार गांधी जी ने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा। उनके कोमल कोमल हृदय दिल पर इसका प्रभाव पड़ा कि उन्होंने सत्य को अपना लिया और जीवन भर सत्य का पालन किया। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी सत्य को अपनाया और अपने जीवन को पवित्र बनाया। ये दोहा देखिए, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर कि सांच सत्य के बराबर तप तपस्या नहीं, झूठ बराबर पाप और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है, जो जिनके हृदय में सच्चाई है, जो सत्य का साथ देते हैं, ताकि हृदय आप उनके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। जाने सत्य बोलने वाले व्यक्ति के हृदय में स्वयं अपने आप ईश्वर निवास करते हैं। अनेक संतों ने ईश्वर को ही सत्य का रूप कहा है। प्रेमचंद जी ने अपनी एक कहानी में लिखा है कि एक सच्चा, ईमानदार और करुण हृदय शिक्षित नवयुवक एक बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी करने गया। जमींदार विशाल सिंह ने उसकी योग्यता को परख कर उसे ऊंची तनख्वाह देकर अपने इलाके का कारिंदा बना दिया। कारिंदा क्या होता है? कर्मचारी, काम करने वाला कारिंदा बना दिया। उस समय जमींदारों का बोलबाला था। किसान जमींदार के नाम से थर थर कांपते थे, लेकिन पंडित दुर्गा नाथ का व्यवहार किसानों के साथ बड़ा मधुर, मीठा था, अच्छा था। एक बार जमींदार ने किसानों के खिलाफ अदालत में नालिश दाखिल कर दी। नालिश का अर्थ होता है मुकदमा। अदालत में नालिश दाखिल कर दी कि लगान ना देने के कारण किसानों को खेती से बेदखल कर दिया जाए। असलियत में तो लगान तो सभी किसान दे चुके थे, लेकिन उन्हें रसीद नहीं दी गई थी। उन किसानों पर जमींदार का कर्जा कागजी तौर पर बाकी था। अतः जमींदार ने पंडित दुर्गानाथ को बुलाकर कहा कि वह न्यायालय में यह गवाही दे कि किसानों ने लगान नहीं दिया है। पंडित दुर्गानाथ ने कहा, ये तो असत्य है, ये तो झूठ है। जब जमींदार ने समझाया कि हर जगह सत्य बोलने से काम नहीं चलता, व्यापार में सत्य से निर्वाह गुजारा नहीं हो सकता, केवल थोड़ा सा झूठ बोलने से तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। न्यायालय में किसानों की पेशी हुई। पंडित दुर्गानाथ के बयान पर ही फैसला होना था, बाकी गवाह तो जमींदार की तरफदारी कर रहे थे। अंत में दुर्गानाथ ने कहा कि किसानों ने लगान तो दे दिया है, लेकिन जमींदार के कहने पर उन्हें रसीदें नहीं दी गई हैं। किसानों पर लगान का कोई पैसा नहीं निकलता, इसलिए ये नालिश, ये मुकदमा, ये फरियाद खारिज कर दी गई। दुर्गानाथ के इस काम के लिए जमींदार ने उन्हें कुछ दंड
दुर्गानाथ के इस कार्यकाम के लिए जमींदार उन्हें कुछ दंड देता। इससे पहले ही उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। केवल सत्य का साथ देने के लिए उन्होंने अपने जीवन का गुजारा करने का साधन अपने जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन अपनी नौकरी छोड़ दी, परंतु सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अंत में उसी जमींदार ने उनकी सत्यता को समझा और उन्हें याद किया। इसके अतिरिक्त और ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि एक सत्य को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सत्य बोलने से हमें सुख प्राप्त होता है, दूसरी तरफ झूठ बोलने से मन में अशांति और डर भय बना रहता है। नीचे लिखा सार देखकर उसे अपनाना चाहिए। चलोगे सच्चे मन से तो तुम निर्मल नियमों के अनुसार तो अवश्य प्यारे जानोगे सारा जगत सच्चाई सार। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।